हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लूसेंट बुक सॉल्यूशन में पिछली क्लास में 30 क्वेश्चन तक कवर किया था नंबर सिस्टम के। अब मैं आज 31 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो चाहिए आइए समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, 6720 है, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 का गुणनफल 240 है। क्या है इसमें? 240 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? गुणनफल 240 है तो तीसरी संख्या है। अब पहले तो क्वेश्चन को हमें समझना है कि कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, 6720, ठीक है। 3 संख्या, कितनी संख्या है? 1 2 3, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है। अच्छा, अब तो तीसरी संख्या क्या होगी? इसका मतलब ये हो गया कि 3 संख्याएं हैं जिसको गुणा करने पर 6720 आ रहा है, तो दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानेंगे माना तीसरी संख्या x। क्या मानेंगे? माना तीसरी संख्या बराबर x। माना तीसरी संख्या क्या है? x है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? 240 गुणे x बराबर गुणनफल कितना दिया हो रहा है? 6720। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6720 बटा 240, ठीक। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, भाग कर देंगे इसको, ठीक है। 24 भागे 672, 24 भागे क्या करेंगे? 672। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72। तो 2 बार ले जाइए आप। कितनी बार ले जाएंगे आप? 2 बार ले जाएंगे। इसको जब काटेंगे तो 24 ये 2 हो जाएगा और फिर 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28, ठीक। 28 करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 28। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 28। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखना है, सवाल क्या कह रहा है उसको समझना है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। 10 क्वेश्चन का हमारा वीडियो बन रहा है ताकि आपका नुकसान, मतलब समय बहुत ना लगे और आपके कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आते रहें। चलिए, हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, नो पेड सर्विसेज है। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में लगभग बता रहा हूँ। चलिए, ये कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल 40 है, 40 है, ठीक। यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताएं। तो संख्या बताएं। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है? 2 संख्याओं का योगफल 40 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है, ठीक। यदि उन संख्याओं का अंतर कितना है? 8 है, तो
संख्या बताइए। तो क्या करना है, दो संख्याएं हैं, उनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दो संख्याएं हैं तो उनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 40 आ जाएगा। और उन संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर 40 कर देंगे। ठीक, और क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना, दो टर्म है x और y, दो आपस में दिया हुआ है। हम इस वाले समीकरण से अगर हम इसको क्या कर लेंगे, y बराबर कर लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा, x प्लस 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि y बराबर 8 माइनस एक्स करेंगे, फिर चेंज करेंगे माइनस से, y बराबर 8 प्लस एक्स, ये हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड है ये, और ये फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब कह रहा है कि y की वैल्यू रख दो किसमें, पहले में, तो x प्लस 8 इजक्वल टू 40, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8 इजक्वल टू 40, 2x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 8। ठीक, 2x इजक्वल टू 32, x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 2। तो पहली संख्या क्या आ गई, 16 आ गई, x बराबर क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक, तो दूसरी संख्या का क्या आ जाएगी, x प्लस 8, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 8, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 8, तो 16 प्लस 8 बराबर 24, वह संख्या क्या होगी, 16 और 24, ये इसका आंसर आ गया। अब आप इसको कई मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है। ये देखिए आप, ये नीचे का कट रहा था इसलिए हमने कवर कर दिया है। x बराबर 2x बराबर 32, x बराबर 32 डिवाइड बाई 2 16 आ गया। ठीक है, चलिए भैया, ये लीजिए, अब कटिंग नहीं होगा। चलिए, दो क्वेश्चन हो गए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको वीडियो खोल के देखना ना पड़े। एक बार देखेंगे आप तो फिर आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, और कॉपी में लिखेंगे तो रिवीजन करते समय आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, इसका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं, 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और घर वाले इजीली फ़ोन दे दें, और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बनाते रहिए। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है, यदि उन दो संख्याओं का अंतर 28 है तो संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सवाल है। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल क्या है, 72, 72 है, तथा उन दो संख्याओं का अंतर का अंतर 28 है। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दो संख्याओं का अंतर 72 है। कितना है, वो 28 है। तो संख्या बताइए। तो संख्या बताएं। चलिए बताइए, कुछ लोग बता रहे हैं फटाफट लगा के।
आप लोग भी लगाइए कोचिंग में। भैया देखिए इसमें सीधे सीधे कुछ नहीं करना, x प्लस वाई बराबर 72, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर 28, सीधे सीधे कीजिए y बराबर। अब कुछ लोग पूछेंगे y बराबर क्यों हो गया, तो देखिए मैं क्या बता दे रहा हूँ, नहीं बाद में कन्फ्यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर माइनस वाई बराबर 28 माइनस x, ठीक। अब माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे कि प्लस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 28। ये बहुत आसानी से रख देंगे ताकि पता चल जाए। चलिए इसमें रख देंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 28 बराबर 72 आ गया, ठीक। ये हो जाएगा 2x प्लस 28 बराबर 72। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 माइनस 28। इसको घटा लीजिए, 2x बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा 6 में से कितना 54, कितना हो जाएगा 54 होगा 44 होगा। देखिए बताइए कितना आएगा भैया, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, यहाँ पर 44, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 44/2, एक संख्या आ गई क्या 22, ठीक। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 22 में 28 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। एक संख्या आ गई क्या 22, ये तो हो गई। फिर दूसरी संख्या ठीक बराबर 22 और प्लस 28 बराबर 50, ठीक। तो संख्या कितनी आ गई, एक हो गई 22, दूसरी हो गई 50, ये हो गया आंसर। दो संख्याओं का योगफल 72 है, यदि उन दो संख्याओं का अंतर 28 है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी, एक संख्या आ जाएगी 22 और दूसरी संख्या आ जाएगी क्या 50। चलिए भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में नोट करिए, या तो साथों साथ नोट करते रहेंगे तो आपको आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बन जाएगा, कभी भूलता नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान विषय है, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी लॉजिक अच्छी होनी चाहिए, थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग द आंसर यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। एकदम क्लियर है, मैथमेटिक्स में आपको मेहनत करना पड़ेगा, हाथ से घिसना पड़ेगा, पेन को कलम से पेन को कॉपी में घिसना पड़ेगा, तब आपका सवाल आएगा। ये सोचिए रटने वाला विषय ये नहीं है। जीएस में आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वो मेमोरी में जिसकी जितनी शार्प मेमोरी उसको उतना जीएस याद रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको लगाना पड़ेगा, सवाल को हल करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, दोबारा फिर गलती होती ही नहीं है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी संख्या का 30% यदि 12.9 है तो संख्या ज्ञात करिए। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी संख्या का यदि 30%, किसी संख्या का यदि 30%, किसी संख्या का 30% यदि 30% यदि 12.9, ठीक 12.9 हो तो संख्या होगी, ठीक। अब इसको लगाना कुछ नहीं, बहुत आसान है। 30% बराबर 12.9 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। कैसे लगेगा, देखिए सॉल्यूशन। 30% बराबर 12.9 तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 12.9 बटा और 30, और कुल मतलब क्या होता है 100, तो 100% बराबर 12.9 गुणे 100 बटा 30। 0 से 0 उड़ा दिए, 3 से काटे 3, चौक 12, 3 कितना आ जाएगा 43।
इसका आंसर कितना हो जाएगा? 43। नहीं, हाँ ठीक है, 43। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 43 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम, वह संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगी? एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, जितना 86 से कम, जितना 86 से कम, 86 से कम। ठीक, यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? ठीक, आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम। अब पहले तो इस संख्या में पता ही नहीं है कि किस संख्या से अधिक है, किस संख्या से कम। तो हमें जहाँ कुछ भी नहीं पता हो उस जगह पर हमें क्या मान लेना चाहिए? उस जगह माना संख्या x मानना चाहिए। क्या चाहिए? माना वह संख्या x है। क्या हो जाएगा? माना वह संख्या क्या हो जाएगी? x। जहाँ कुछ नहीं पता हो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? माना वह संख्या कितना है? बराबर x है। अब कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, ठीक, जितना 86 से कम। तो ये 86 माइनस x, ये एक तो समीकरण बन गया। लेकिन क्या है? 36 से उतनी अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 36 कर दीजिए। x माइनस 36 बराबर 86 माइनस x। ये जब आपका हो गया तब आपके x के टर्म में आंसर निकल आएगा। कुछ करना नहीं है, तो कुछ करना थोड़ी ना है। क्या होगा? x को इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो 2x = 86 + 36। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ गया, लैंग्वेज के सवाल हैं। इसको जब तक आप कहीं सपोज नहीं करोगे, इमेजिन करना पड़ता है कि वह संख्या क्या है? x है। ठीक, तो इसी प्रकार से मैं माना एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, तो मतलब 36 ये संख्या ज़्यादा है, 36 कम है। ठीक, और 86 से वो कम है, तो 86 माइनस x कर लेते हैं। ठीक, बराबर इतना कर दिए। 2x = कितना? जोड़ दिए 6 12 के 2 और 8 3 11 1 12 122। 2x बराबर 100, फिर से जोड़ लेते हैं 6 12 8 3 11 1 12। हाँ, x बराबर क्या जाएगा? 122/2 51। संख्या क्या आ जाएगी? 51। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51। ठीक, नहीं, हाँ सही है एकदम। नहीं यार, सॉरी, 61 आ जाएगा। सॉरी भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। 61 इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 61। भाग करने में ही गलत हो गया, गलती हो जाती है क्योंकि ह्यूमन एरर हमेशा चलता रहता है। इसीलिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ ही कंपटीशन में जाना चाहिए। देखिए छोटी सी भाग करने में 2 से 122 को भाग किए गलत हो जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस जब रहेगी तभी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप शेयर जरूर कीजिए अपने प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक है, और बहुत सारे चैनल हैं जो ज़्यादातर लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को यूज़ करते हैं। तो आप लोग जिसको ज़रूरत है वो तो इसको पढ़ेंगे हमारे साथ जुड़ के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई बंधु को करवा दीजिए, या फिर अपनी हमारी छोटी जो बहनें हैं जो बाहर जाके कोचिंग नहीं कर सकती हैं, उनका भी कुछ हेल्प हो सकता है। अगर आपके काम का नहीं है ये तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको शेयर करने में कुछ नहीं आता, केवल आपको टच करके बस एक बटन दबा देना है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कम से कम शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए ये देखिए, फिर एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितना 96 से कम। एक संख्या 56 से उतनी अधिक है, ये तो सेम टू सेम उसी तरह हो जाएगा। उतनी अधिक है जितनी 96 से कम, जितनी 96 से
कम। ठीक, यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? कम। यह संख्या क्या है? कुछ करना थोड़ी ना है, इसको करना क्या है? x माइनस 56 बराबर 96 माइनस x क्या हो जाएगा? ये 2x बराबर 56 प्लस 96। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 6 12 के 2 और 9 5 14 1 15 152। तो x बराबर, इस बार गलती नहीं करूँगा, 152 बटा 2 2 सते 14। ठीक, 212 कितना आ गया? 76। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 76। 76 विल बी द राइट आंसर। ठीक, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अगला क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। किसी संख्या के 5वें भाग किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता। 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है? सबसे पहले सवाल को समझेंगे। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार को क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई संख्या एजम्पशन करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी कि हम करें क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, किसी संख्या के, तो माना वह संख्या क्या हो जाएगी? x। माना वह संख्या हम x माने, आप ABCD जो मन में हॉट एवरेट मानिए, कोई ना कोई मान लीजिए। माना वह संख्या बराबर x। अब आइए सवाल पे, 5वें भाग में तो क्या हो जाएगा? x बटा 5। 5वें भाग में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 5। कुछ नहीं करना है। देखिए x बटा 5 के लिए 5वां भाग आ गया, में से 5 घटाने पर क्या हो जाएगा? 5 प्राप्त होता है। तो x बटा 5 बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10, 5 हम 50। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 50। 50 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, किसी संख्या के 2/5 भाग में से 1/3 का 1/4 15 है, तो इस संख्या को 40% क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फटाफट। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में अच्छी कंटेंट के साथ में आपकी तैयारी कराई जाए। फिर आने वाले समय में मैथमेटिक्स में आपका 20/20 जरूर आए। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 ये सब सवाल बहुत ही ज़बरदस्त हैं भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है किसी भी कंपटीशन के लिए। ठीक है, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4 15 है। 1/3 का 1/4, देखिए कितना मज़ेदार सवाल है, लेकिन पहले समझ में आना चाहिए। मुझे हो सकता है आज का ये लास्ट सवाल हो। 1/4 15 है, 1/4 15 है। इस संख्या का 40% क्या होगा? ठीक, इस संख्या का 40% 15 है। इस संख्या का 40%
क्या होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इस सवाल को समझना है। ये इतना ज़बरदस्त सवाल है कि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें कह रहा है एक सवाल हमारा कि किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का, ठीक, 1/3 का 1/4 15 है। पहले तो इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि कह रहा है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4। ठीक, ये लाइन जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कोई क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। ठीक, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो इस संख्या का 40% क्या होगा। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले एक इमेजिन करना है कि संख्या को हमें x मान लेना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी करना नहीं है। पहले माना वह संख्या x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर x। ठीक, माना वह संख्या x हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, x का किसी संख्या के 2/5 भाग x का क्या हो जाएगा 2/5, ठीक, का 1/3 का 1/4 बराबर 15। तो का मतलब हो जाता क्या, गुणा x गुणे 2/5 गुणे 1/3 गुणे 1/4 बराबर 15 हो गया। ठीक, अब इसको क्या देंगे 2x बटा 5 15 चौके 5 15 चौका 60 बराबर 15। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए। आप क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। अगर तिरछा जब गुणा कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा भैया बताइए, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक, हाँ, x का मान हमारा क्या आ जाएगा 15 गुणे 60 बटा 2 30, 450 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया 450, 450 1 मिनट के अंदर ये सवाल लग गया। 1 मिनट भी नहीं लगा, हमारा आंसर आ गया 450। अब देखिए क्या करना है, अब कह रहा है x का मान आ गया, मतलब वह संख्या आ गई। वह संख्या कितनी आ गई 450 आ गई। वह संख्या कितनी आ गई 450। अब 450 का, अब इसके बाद अब इस पर चलेंगे, इस संख्या का 40%। तो 450 का 40% कैसे निकालेंगे, 450 गुणे 40 बटा 100 काट देंगे। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 2 18, 180 इसका आंसर आ गया। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे TN सक्सेस एकेडमी में बहुत ही आसानी के साथ में हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। मैथमेटिक्स में आपका 20 क्वेश्चन अगर आया तो 20 में से 20 सेलेक्ट कराने के लिए हम कटिबद्ध खड़े हैं। आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिर हम ये आज की अंतिम सवाल है इस वीडियो की, क्योंकि नेक्स्ट में आएंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा करने से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं। इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। भारत माता की जय।